नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत में मरकज़ी इंतखाब हो रहे हैं। 7 मरहलों में होने वाले थे, 4 मरहलों से गुज़र चुके हैं और ताज़ा कश्मीर में भी इंतखाब हुए और उसके जो आदाद व शुमार या आंकड़े आए हैं उससे पता चलता है कि श्रीनगर में 38% लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। एडल्ट फ्रेंचाइज का जो वोट का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए मैं थोड़े इसका पस मंज़र आपको बता दूं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने ये फैसला किया था कि अपने आइन की जो शक है आर्टिकल 370 उसको मनसूख कर दिया जाए और उसके साथ उससे मुलहका शक है आर्टिकल 35A, दोनों को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें कश्मीरियों को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। उस वक़्त कश्मीर के लीडरान नाम नहाद फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन्होंने तो यहाँ तक धमकियाँ दी थीं कि इसके बाद कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, हमने देखा कि पिछले 5 साल में अमन अमान का दौर दौरा है। कभी कभार पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशत गर्दी की कोई वारदात हो जाती है, ये एक अलग बात है, और वो भी ख़ास तौर पर पूंछ और राजौरी के इलाके में, जम्मू के। नहीं तो ज़्यादातर अमन अमान ही रहा है। और अभी फिर से सयाहत चल निकली है कश्मीर की, और पिछले साल मेरे ख्याल में 1,70,00,000 सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया। तो इससे क्या पता चलता है, अभी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 रोज़ के नहीं, कल मोदी ने जो है वो भी ज़ाहिर है अपनी वर्क कर रहा है, इलेक्शन के अभियान में लगा हुआ है। तो वो झारखंड में एक जगह तकरीर कर रहा था, तो उसने कहा कि कश्मीरियों का 38% वोट में हिस्सा लेना इस बात की निशानदही करता है कि वो आर्टिकल 370 और 35A को जो हमने मनसूख किया है, इस पर उन्होंने तस्दीक की मोहर लगा दी है, यानी वो इससे खुश हैं। अब पाकिस्तान तो नहीं मानेगा, और हमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि पाकिस्तान मानता है कि नहीं मानता है। आप हिंदुस्तान के आदाद व शुमार देख लीजिए। आमतौर पर दूसरी जगहों पर तकरीबन 60s में, यानी 65, 66, 63 यहाँ तक वोटिंग होती है, लेकिन कश्मीर में इससे पहले भी कभी भी 38% तक भी नहीं हुई। जब भी इलेक्शन हुए हैं तो इससे कम ही लोग इसमें हिस्सा लेते रहे हैं। यानी आर्टिकल 370 के मनसूख होने से पहले भी वो लोग 38% तक हिस्सा नहीं लेते थे। उसके मनसूख होने के बाद जब वो 38% तक बाहर निकलते हैं और आके वोट को, किसी को भी वोट दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने तो इस बार हिस्सा ही नहीं लिया इसमें सिर्फ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है फारूक अब्दुल्ला की, तो बीजेपी का तो कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि कश्मीरी जो है ना, इस आर्टिकल 370 के मनसूख करने से नाराज़ नहीं है। अच्छा, इसके साथ अभी मैं आपको ये बता दूं कि भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था भारतीय मुसलमानों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो आर्टिकल 370 है, इसके मनसूख करने से हम भारत की जो मुराद है वो ये है कि वो हिंदुस्तानी कश्मीर का डेमोग्राफिक बैलेंस बदलना चाहता है।
यानी जहाँ पर अब तकरीबन 95 to 98% तक मुसलमान रहते हैं। हकीकत में पहले हिंदू ज़्यादा थे, ये तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगा दिया मुसलमानों ने। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन जितना भी मुसलमानों का परसेंटेज है भारतीय कश्मीर में, ये कह रहे थे वेस्टेड इंटरेस्ट, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले, एसपी वाले या पाकिस्तान जो मीडिया है, कि इससे कश्मीर में हिंदुओं की तादाद बढ़ जाएगी। अब 5 साल गुजर चुके हैं, तकरीबन होने वाले हैं, अगस्त में हो जाएंगे। मई का महीना तो है, बाकी 3 महीने बचे हैं 5 साल में। पौने 5 साल में हमने तो नहीं देखा कि कोई हिंदुओं की बाढ़ आई हो, कुछ भी नहीं। ये अलग बात है कि अमन अमान का दौर दौरा है, सयाह आ रहे हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और मुत्तहिदा अरब अमारात वालों ने 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, सरमाएकारी उनकी शुरू हो चुकी है। ऐलान नहीं किया है सिर्फ, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा माल बन रहा है। और इसके आप मुआवजा कीजिए पाकिस्तानी कश्मीर की हालत से। मैंने 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था और बताया था कि किस तरह पाकिस्तानी कश्मीर में लोग मुजाहरे कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 1948 पाकिस्तान ने, वो कहने को उन्होंने कवाली कहा था, लेकिन वो पाकिस्तानी फ़ौज ही थी, उन्होंने हमला किया था कश्मीर पर। और जब तक भारत की फ़ौज पहुंची, क्योंकि उस वक्त तक महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत नहीं किए थे, इसीलिए भारत की फ़ौज नहीं आ रही थी। तो जब तक वो पहुंचते पहुंचते जो है आधा या 1/3 जो है वो कश्मीर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बाद में भारत की फ़ौज ने उनका एडवांसमेंट जो है रोक दिया था, तो वो हिस्सा चला गया था पाकिस्तान के हाथ में, जिस पर अभी तक पाकिस्तान का कब्ज़ा है। और हम इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तानी उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी की डिमांड कर दी। वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, या तो फिर हमारा हिंदुस्तान के साथ अलग हो जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले जब भी प्रोग्राम किया था कि आम आदमी का पहला जो मसला होता है ना, वो पेट होता है। मज़हब कहने को तो होता है, लेकिन अगर पेट भर जाए तो फिर मज़हब याद आता है, खाली पेट कुछ भी याद नहीं आता। और अभी उनके पास जब 200 रुपये किलो का आटा है, 200 रुपये किलो के प्याज मिल रहे हैं, और गोश्त और अंडों और दूध 200 रुपये लीटर का दूध है, यहाँ पर जो है 54 या 56 रुपये का 54 और 56 में 1 लीटर मिलता है। 4 गुना भाव हैं पाकिस्तान में दूध के, और अवेलेबिलिटी भी कम है। यहाँ पर आपको राउंड द क्लॉक मिल जाएगा। और सब्जियों की बात क्या कहिए, हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी है। इसीलिए वो कश्मीरियों ने ये सवाल उठाया और ये मांग की कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। अब अगर वो आज़ाद कश्मीर है, मैंने उसी दिन भी कहा था, अगर वो आज़ाद हैं तो आज़ादी क्यों मांगते हैं, और अगर आज़ादी मांगते हैं तो इसका मतलब वो आज़ाद नहीं है, वो गुलाम हैं। अब इसका मुआवजा कीजिए जो पाकिस्तान में इंतखाब होते हैं, और अब तो खुद सब लीडरान ये कहते रहे हैं, जो कोई जीतता है वो नहीं कहता, बाकी सब लोग कहते हैं। 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो इसी पीपल्स पार्टी ने, इसी नून लीग ने, इसी मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा था कि ये नकली इंतखाब हैं, और इमरान खान को नाम दिया गया था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अभी आ जाइए, ये 2019 की बात, अभी आ जाइए 2024 में 8 फरवरी को इंतखाब हुए। वही मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोलता है कि 2018 वाले भी जो इलेक्शन थे
और वो भी स्टेज्ड से नकली थे। 2024 वाले जो इलेक्शन हैं वो भी नकली हैं। खुद पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं, तो उनको क्या हक पहुंचता है वो हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाएं या ये कहें कि भारत के कश्मीर वाले जो है भारत की सरकार से खुश नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि उनका 38%, अभी मैं आपको बता दूं, आपको हैरत होगी, बम्बई में इलेक्शन होते हैं ना, बम्बई में तो अमन अमान है मुकम्मल, लेकिन 35% से लोग हिस्सा नहीं लेते। इतनी बेहिसी है यहाँ के लोगों में। अगर कश्मीर के लोग 38% इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब वो इस बात को इंडोर्स करते हैं कि अच्छा किया आपने आर्टिकल 370 हटा दी। एनआर पास के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।